हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ओके, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड। सो आज हम यहाँ पे फिर से करने वाले हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 अच्छे क्वेश्चन, और मैंने सारे क्वेश्चन आज ज्योमेट्री से लिए हैं। और बढ़िया कंसेप्ट है, आपको मज़ा आएगा सीखने में। और मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ स्ट्रेटजी की कि क्या हमारा प्लान है 4-5 महीने हमको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, कैसे हम अर्थमेटिक करेंगे, कैसे हम एडवांस करेंगे, कैसे हम सीजीएल मेंस को टारगेट करेंगे, कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक दो सिमिलर सर्कल्स आर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 21 एंड 28 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं। ये सिमिलर है, यानी सिमिलर मतलब है तो यानी कि इनकी रेडियस क्या है, बराबर है। इन दोनों की रेडियस है बराबर। और सर इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स 21 दी है, 28 दी है। ठीक है, तो आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। जो येलो येलो कलर दिखाई दे रहा है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। यार पता नहीं कब तक हम ऐसे गंदे गंदे क्षेत्रफल निकालते रहेंगे, कब एसएससी में सिलेक्शन होगा और कब हम खुद का अपना क्षेत्रफल बनाएंगे। कोई नहीं, सब कुछ बहुत जल्दी होगा। हम प्राउड ऑफ यू, बस करते रहो, लगे रहो, छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है। समझ रहे हो ना, इसको पकड़ के रखना, बस छोड़ना नहीं है। ओके, तो कैसे निकालेंगे भाई? कोई ऐसे कोई जादू टोना तो है नहीं कि डायरेक्ट इसका एरिया आ जाएगा। क्या अगर हमको सर्कल की रेडियस पता लग जाए तो पूरे ट्रायंगल के एरिया में से दोनों सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, तभी ये शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा। इस बार एसएससी मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, फ्रस्ट्रेट करने वाले, बिल्कुल माइंड ब्लैंक हो गया था। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। किसी टीचर के या किसी ऐसे बंदे के बहकावे में नहीं आना है कि इजी इजी हो जाए। इजी कुछ भी नहीं है, अच्छी चीज लेवल की चीजें अब एग्जाम में आती हैं, आपको अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर ये साइड 21 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हाइपोटीनियस हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। हाइपोटीनियस हो जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर। कैसे भाई? 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 × 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35। तो ट्रिपलेट कितना हो गया आपका? हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? 35। 7 का पहाड़ा हम लोगों को आता है। वेरी गुड। तो हम अब हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि सर्कल की रेडियस निकालना ही हमारा टारगेट है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आप इस सर्कल की रेडियस निकालोगे कैसे। एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, कैट एग्जाम में, जिसमें बस सर्कल की रेडियस पूछा था। मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया कि शेडेड रीजन का एरिया निकलवाया। तो कैसे आप इसकी रेडियस निकालोगे इन दोनों सर्कल्स की? तो मैं इसको दूसरे सिनेरियो में लेके चला जाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको इन दोनों सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो कैसे करोगे? ये जो आपको दूसरा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो सर्कल भाई, दोनों के सेंटर ये है। दोनों की रेडियस मैंने मान ली आर। रेडियस मैंने आर मान ली, तो आपको कुल मिला के रेडियस की वैल्यू निकालनी है। इस सर्कल का सेंटर, इस वाले सर्कल का सेंटर ये ओ है। इससे मैंने इस हाइपोटेन्यूस पे यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला। ये भी आर होगा, ये रेडियस आर है ना, ये भी आर है। मैंने इस सर्कल के सेंटर से तीनों वर्टेक्स को मिला दिया। बी को मिलाया, सी को मिलाया और ए को भी मिला दिया। इस तरीके से मिलेगा। क्लियर है ना? तो यहां पे आपको 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो ट्रायंगल बी ओ ए, एक ट्रायंगल बी ओ सी और एक ट्रायंगल सी ओ ए। तीनों ट्रायंगल के एरिया का समेशन, तीनों ट्रायंगल के एरिया का सम बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के एरिया के सम के बराबर होगा। यानी कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया प्लस ट्रायंगल बी ओ ए का एरिया प्लस ट्रायंगल सी ओ ए का एरिया। अब ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, और ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगी? आर। यानी कि पूरे की पूरी दूरी कितनी होगी? आर प्लस आर प्लस आर, यानी कि 3r। ट्रायंगल एबीसी का एरिया 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर है 21 और बेस मतलब ये 21 इंटू 28 हो जाएगा। ठीक है ना, 21 इंटू 28। क्लियर है? ट्रायंगल बीओसी का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल बीओसी का एरिया होगा 1/2 21 इंटू आर प्लस ट्रायंगल बीओए का एरिया कितना होगा? ट्रायंगल बीओए का एरिया कितना होगा? बीओ 1/2 आधार कोण ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। 1/2 28 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3r। 1/2 28 इंटू 3r प्लस ट्रायंगल सीओए, सीओए का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 35 इंटू आर। 1/2 35 इंटू आर। ये
कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है कि अगर एक किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो बराबर रेडियस के सर्कल बनाए जाएं तो ऐसे रेडियस निकाली जाती है। तो यहाँ से आपका देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आएगा 21 इंटू 28 प्लस 21R प्लस 28 × 84R प्लस 35R। तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 21 इंटू 28 अपॉन 21 21 प्लस 84 105 प्लस 35 140 दिस 5 टाइम्स। तो R बराबर आ जाएगा 28 अपॉन 5 सेंटीमीटर, सॉरी 21 अपॉन 5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी आपकी R की वैल्यू। इस दोनों सर्कल की रेडियस की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो कुल मिला के मैंने इन दोनों सर्कल की रेडियस 21 अपॉन 5 निकाल दी, इसकी भी और इसकी भी। कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे मनोरंजन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? पढ़ाई कर रहे हो, ओके, कि एकदम मजा ले रहे हो बेड पे लेटे हुए। आराम से कॉपी पेन लेके और मेरे साथ साथ सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे भाई? पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, यानी कि 1/2 21 इंटू 28, उसमें से माइनस कर दोगे दोनों सर्कल का एरिया, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितनी है 21/5, 21/5 इंटू 21/5। क्लियर है? तो 2 से 28 कितनी बार कट जाएगा आपका? 14 बार कट जाएगा। और 7 से 21 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार चला जाएगा। दिस विल बिकम 21 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 21 अपॉन 25। यहां से दोनों से कॉमन आ रहा है कितना आपका? 21 कॉमन आ रहा है, 21 अंदर बचेगा आपका 14 और 2 इंटू 66 दैट मीन्स 132 अपॉन 25। क्लियर है? कैलकुलेशन भी फास्ट करो अपनी। ये हो जाएगा 350 माइनस 132 दैट मीन्स 218 अपॉन 25। क्लियर है? 21 इंटू 218 ये हो जाएगा आपका 4578। ठीक है, 4578 अपॉन 25। इसको यहां से डिवाइड करोगे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 183.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा शेडेड रीजन का एरिया। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? क्लियर है? सबको समझ में आया कि कैसे किया हमने? पहले मेरा टारगेट था सर्कल की रेडियस निकालना, तो सर्कल की रेडियस कैसे निकाली वो मैंने आपको सिखाया। उसके बाद शेडेड रीजन का एरिया निकाल दिया और फिर हमने स्माइल कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारी और सम्माननीय क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया से बनाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले लिख दिया मोस्ट। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया था, मेरी शिफ्ट में आया था, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, बट सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है पी क्यू आर, एंगल क्यू जिसमें राइट एंगल है, इस पे हमने ये, तो आपका पी आर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस पर मैंने एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर डाला, ये क्यू एस परपेंडिकुलर डाला, यानी कि क्यू एस परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल और बनेंगे, पी क्यू एस और क्यू एस आर। उन दोनों में क्या किया हमने? सर्कल ड्रॉ किए। उन दोनों सर्कल के सेंटर ए है और बी है। तो आपको दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी बतानी है, यानी कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है, ए बी। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ गया होगा, जैसे हमको मूवीज समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये अरिजीत सिंह का गाना समझ में आ जाता है। तो ये ए है और ये बी है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? एक सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले तो आपको, ये 15 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25। ट्रिपलेट 15 20 25। अरे 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है यार। अगर मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 25। अब मुझे QS की दूरी भी निकालनी पड़ेगी, QS की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी। तो QS की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है भाई। पूरे इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा कितना? 1/2 15 इंटू 20, 1/2 15 इंटू 20, यही होगा कि नहीं? अरे क्लियर है, 1/2 15 इंटू 20। लेकिन अगर मैं PR को बेस मानता हूं, तो उसके लिए QS आपका परपेंडिकुलर, यानी कि एरिया जो होगा वो 1/2 25 इंटू QS भी होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से QS बराबर आ जाएगा 15 इंटू 20, 300/25, यानी कि 12।
QS की लंबाई आपकी 12 आ गई, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर की लंबाई 12 आ गई। अब परपेंडिकुलर की लंबाई 12 है तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे PQS में अगर ये 15 है ये 12 है तो PS कितना बचा आपका, 9 बचा। 15 12 9 अगेन ट्रिपलेट होता है। अगर मैं ट्रायंगल QSR में बात करूं, ये साइड अगर 20 है, ये साइड अगर 12 है, तो SR कितना बचेगा, 16 बचेगा, ट्रिपलेट है। अरे समझ में है कि नहीं, ट्रिपलेट है कि नहीं। अभी यार 3 4 5, अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूंगा तो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, भी एक ट्रिपलेट बन जाता है। तो 12 16 20, क्लियर है, कोई डाउट है? अगर ये 9 है तो ये 16 होनी चाहिए, 16 9 25, क्लियर है। यानी कि आपको ट्रायंगल PQR की तीनों साइड पता है, आपको ट्रायंगल QSR की तीनों साइड पता है। अगर आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो ये जो है ये इन सर्कल ही तो है, ये अंतःवृत्ति तो है, ये अंतःवृत्ति तो है, तो आप इन सर्कल की रेडियस आराम से निकाल सकते हो कि नहीं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये साइड P मान लू, ये साइड B मान लू, ये साइड H मान लू, और ये सर्कल का इन सर्कल, और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का इन सर्कल है, तो उसकी जो इन सर्कल का फॉर्मूला होता है वो होता है P प्लस बी माइनस H बाई 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाई 2। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि PQR की इस वाले सर्कल की रेडियस की बात करूंगा, R1 से डिनोट कर लेता हूं, तो इसकी रेडियस आएगी 12 प्लस 9 माइनस 15 बटा 2, यानी कि 21 माइनस 15 यानी कि 6 बटा 2, यानी कि 3 सेंटीमीटर। भाई इस वाले सर्कल की रेडियस तो 3 आ गई, कोई दिक्कत ना है। अगर मैं इस सर्कल की रेडियस निकालूं तो इस सर्कल की रेडियस आ जाएगी, R2 से डिनोट कर रहा हूं, 12 प्लस 16 माइनस 20 बटा 2, 12 प्लस 16 28 माइनस 20 8 बटे 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। यानी कि इस वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है, और आपके दोनों सेंटर के बीच की दूरी पूछी है, तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 7, है ना। ये आपका ऑप्शन है, और आपको माइनस में 2 नंबर मिलेगा, एकदम सॉरी माइनस 0.5 मिलेगा, एकदम गलत है, 7 नहीं होगी दूरी। भाई ये दोनों जो सर्कल है इन दोनों का टेंजेंट पॉइंट एक ही नहीं है। ये वाला जो इन सर्कल है, ये ट्रायंगल इस साइड क्वेस्ट को किसी और पॉइंट पे टच कर रहा होगा, ये वाला जो सर्कल है किसी और पॉइंट पे टच कर रहा होगा। इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अगर ये दूरी 3 है, ये दूरी 4 है, तो यहां से ऐसे इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी आपकी होगी 7। अरे समझ में आया कि नहीं भाई, ये रेडियस कितनी 3, ये रेडियस कितनी 3, ये रेडियस कितनी 4, 3 प्लस 4, ये टोटल कितना हो गया 7। ये दूरी 3 है 4 है, तो ये दूरी कितनी बची, इतनी सी 1 बची कि नहीं। अरे दिख रहा है कि नहीं, ये थोड़ा नैन खोल के देखो, चक्षु खोल के, जो भगवान ने सुंदर सुंदर दिए है। ये 7 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस से कितनी आ गई, √7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, √7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 49 प्लस 1, यानी कि √50, √50 इज योर करेक्ट आंसर। अब स्माइल आएगी, समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को यहां तक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चीतो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो सर्कल हैं, दो सर्कल हैं, उनकी त्रिज्याएं 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। एक तीसरा सर्कल है जिसकी रेडियस r है, वो ये वाला सर्कल छोटा वाला जो दोनों सर्कलों को भी टच करता है, उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है। समझे, ये जो है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको भी टच कर रहा है। तो आपको स्मॉलर सर्कल की रेडियस निकालनी है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस निकालनी है, बाकी दोनों सर्कल की रेडियस गिवन है। तो इसके लिए एक फंडा होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। फॉर्मूले का डेरिवेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा अपनी ज्योमेट्री की क्लास में, अभी बस आप फॉर्मूला याद रखिए। अगर इस टाइप से दो सर्कल दे रखे हो, वो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हो, अगर इस वाले सर्कल की रेडियस सपोज स्मॉल a है और इस वाले सर्कल की रेडियस सपोज स्मॉल b है, और इस छुटकू की रेडियस सपोज स्मॉल c है, छोटू की सर्कल मैंने क्या मान ली, स्मॉल सी मान ली। तो इन और ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है कि नहीं, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करने चाहिए, और ये जो छुटकू है ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी स्पर्श करेगा और इन दोनों सर्कल को भी स्पर्श करेगा। तो रिलेशन होता है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। ठीक है ना, ये महान रिलेशन होता है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√, समझ रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है, अगर आपको दो सर्कल दे रखे हों
उनकी रेडियस क्रम से ए और बी और वो एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं और एक छोटा सा सर्कल उन दोनों के प्रेम को बढ़ाता हुआ दिखाई दे और जो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को भी स्पर्श करे, तो 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b ये रिलेशन होता है। यहाँ पे आपको एक सर्कल की रेडियस बताई गई है 25 और दूसरे सर्कल की रेडियस बताई गई है 16, तो आप बहुत प्रेम से तीसरे सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। 1/√c बराबर 1/√25 जो कि कितना हो जाएगा 5, 1/√16 जो कितना हो जाएगा 4, 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, ऊपर हो जाएगा 5 + 4 9, यानी कि 1/√c की वैल्यू कितनी आ गई 9/20। तो √c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट उल्टा कर देंगे 20/9 और c की वैल्यू निकालनी तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 400/81 सेंटीमीटर। c की वैल्यू 400/81 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि छुटकू की त्रिज्या कितनी आ गई 400/81 सेंटीमीटर। कोई डाउट है किसी को? अब ये छुटकू स्माइल करेगा, ही गॉट हिज रेडियस। ओके नेक्स्ट। देखो भाई ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? ऐसे क्वेश्चन को देख के गुस्सा तो बड़ा आता होगा ना, फ्रस्ट्रेशन निकाला करो इन पे। समझो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, समकोण त्रिभुज है, जो एंगल बी, जो मतलब ये वर्टेक्स बी पर राइट एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। इसके अंदर एक सेमी सर्कल बनाया गया, यानी कि हाइपोटेनियस, एसी तो हाइपोटेनियस हो जाएगा ना 90 डिग्री के सामने, तो हाइपोटेनियस पर एक सेमी सर्कल बनाया गया इस तरीके से, जो अदर टू साइड को टच कर रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है। आपसे क्या है, आपसे इस सेमी सर्कल की रेडियस पूछिए, आपसे इस सेमी सर्कल की रेडियस पूछिए, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सेमी सर्कल की त्रिज्या आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक आपके एसएससी के एग्जाम में नहीं आया, तो मैं इसको बताता हूँ कि सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करने का। जब भी यार इस टाइप की चीजें आती हैं, हमेशा सेंटर से मिला दिया करो टेंजेंट पॉइंट को, हमेशा सेंटर से मिला दिया करो टेंजेंट पॉइंट को। अगर मैं यहां से मिलाऊंगा ऐसे, मैंने दोनों टेंजेंट पॉइंट मिला दी, ये पॉइंट मैं ए मान लेता हूं, ये मैं ई मान लेता हूं और ये पॉइंट मैं एफ मान लेता हूं। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए ध्यान से, रेडियस और टेंजेंट पॉइंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अरे क्लियर है ना, रेडियस और टेंजेंट के आपस में बनती नहीं, 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये क्या होगी, यही तो सर्कल की रेडियस आर है, यही तो वैल्यू आपको निकालनी है। अरे यही तो वैल्यू आपको निकालनी है आर। अरे क्लियर है? अब देखिए आर आपको निकालने, ये दूरी सेंटर से, सेमी सर्कल का सेंटर ओ है, सेंटर से आपको एक वर्टेक्स की दूरी 3 दे रखी है और इसी सेंटर से आपको दूसरे वर्टेक्स की दूरी 6 दे रखी है। कैसे करोगे? अगर सपोज आप इस एंगल को थीटा मानते हो, सपोज ये एंगल आपने थीटा मान लिया, चाहे आप इस एंगल को थीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंगल थीटा मान लो, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने का हो जाएगा 90 माइनस थीटा का एंगल हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप वैसे इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे ना, ए ई ओ और ओ एफ सी दोनों सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पे आप सिमिलरिटी भी लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा मेथड हो जाएगा। मैं आपको बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं हम लोग। ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो और ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम ट्राइंगल ए ई ओ में बात करते हैं, ट्राइंगल ए ई ओ में मैं लगाता हूं, ये आर है, ये 3 है, थीटा के लिए क्या है परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कितना हो जाएगा r/3। ये आपकी पहली क्वेश्चन आ जाएगी, साइन थीटा कितना हो गया r/3। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? अब इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ एफ सी में, ये आर है, ये 6 है, ये इस वाले ट्राइंगल 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनियस है? अगर इस वाले ट्राइंगल में मैं साइन 90 माइनस थीटा लगाता हूं तो कितना आएगा आपका? वो आएगा आपका r/6। r/6 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई r/6। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब साइन थीटा cos थीटा, आपको r की वैल्यू निकालनी है तो थीटा को एलिमिनेट करना है, तो क्या करते हैं कि दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देते हैं हम? ऐड कर देते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबको पता है गोल्डन रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा r² 3 प्लस r² 36, ये r² 9 हो जाएगा। ठीक है, r² 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1। 9 और 36 का एलसीएम कितना होता है 36, तो 9 चौक 36, 4r² प्लस r², तो यहां से r² की वैल्यू आ जाएगी 36/5। r² 36/5 आ गया। आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो सर
इस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, 36 का रूट 6, 5 का रूट 5, तो सेमी सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी, 6/√5। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़े दुख की बात है, थोड़ा दुख मनाइए और फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए, फिर समझिए। नहीं समझ में आया तो थोड़ा और दुख मनाइए, पीछे से देखिए, रिवाइंड करिए, फिर देखिए और समझिए चीज़ों को, और ज़िंदगी में आगे बढ़िए और हैप्पी रहिए और ये करते रहिए। सबको समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, हाँ, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देख रहे हो कैट 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन कैट के एग्जाम में पूछा है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझा रहा हूँ ये आपने नहीं देखे होंगे पहले, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इजी, मॉडरेट, हार्ड, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन, लेकिन नए क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। ये एक फिगर है, ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक जीवा है, सर्कल का सेंटर ओ है, ए बी जीवा को एक्सटेंड किया गया है, जो यहां पे ए बी जीवा को एक्सटेंड किया गया है, और लाइन यहां पे सीओ को एक्सटेंड किया गया है कहां तक, जो सर्कल के सेंटर, जो सर्कल को जाके कहां पे मिलता है, पॉइंट डी पे जाके मिलता है। कोई दिक्कत है किसी को? एक स्ट्रेट लाइन सी ओ है जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, वो सेंटर सर्कल को कहां पे, पॉइंट डी पे जाके मिलती है। अगर एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी दी आपको, ए सी डी की वैल्यू दी आपको y डिग्री, ये इतना सा छोटू सा एंगल कितना दिया आपको, y डिग्री दिया है, और एंगल ए ओ डी की वैल्यू कितनी दी है आपको, x। एंगल ए ओ डी की वैल्यू क्या दी है आपको, x दी है। तो यहां पे थोड़ा हमको दिक्कत है। फिर x डिग्री दी है और x बराबर क्या बोला है आपको, ky बोला है, तो आपसे k की वैल्यू पूछी है। लेकिन यहां पे आपको एक रिलेशन दिया है कि BC बराबर OB, यानी कि BC की लंबाई OB के बराबर है, BC की लंबाई OB के बराबर है, आपको ये एक रिलेशन भी दिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन को दम बचा ही नहीं, क्वेश्चन एकदम गरीब हो गया। अगर ये y डिग्री का एंगल है तो ये एंगल भी y डिग्री का होगा। कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पे साइड OB और साइड BC बराबर है इस ट्राइंगल OBC में, तो ये y डिग्री का एंगल, तो ये भी y डिग्री का एंगल। अब हम देखते हैं ट्राइंगल OBC की बात करते हैं। ट्राइंगल OBC में ये एंगल y डिग्री, एंगल y डिग्री, और ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितने का हो जाएगा, 2y डिग्री का हो जाएगा। भाई किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अगर ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होती है। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल 3 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होगी। ये y डिग्री का एंगल है, y डिग्री का एंगल, तो ये कितने का हो जाएगा, 2y डिग्री का हो जाएगा। अब ट्राइंगल AOB में ध्यान से देखिए, ट्राइंगल AOB में ध्यान से देखिए, OB भी सर्कल की रेडियस है, AO भी सर्कल की रेडियस है, यानी कि AO और OB तो बराबर हो गया, और बराबर हो गया तो ये 2y है, तो ये भी क्या हो गया, 2y हो गया। क्वेश्चन में कुछ दम बचा ही नहीं भाई, दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है, तो ये 2y है, तो ये एंगल भी कितने का हो गया, 2y हो गया। अब देखिए ध्यान से ट्राइंगल AOC को, ट्राइंगल AOC को ध्यान से देखिए, तो ट्राइंगल AOC कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है AOC, जिसमें ये एंगल कितने का है, y का, ये एंगल कितने का है, 2y का, और यहां पे ये एंगल कितने का दिख रहा है आपको, x डिग्री का। तो ये ट्राइंगल AOC का एक्सटीरियर एंगल हो गया कि नहीं, और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, यानी कि x बराबर कितना होगा, 2y प्लस y, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 3y। x बराबर 3y है, यहाँ पे तो x बराबर ky दिख रहा है, तो गलत बात है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। थैंक गॉड, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आया? बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कर दो चलो इसको। इसको आप करना है, दिस इज ए होमवर्क। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें। आपके कैट 2003 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। ओके, और पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझिए, अपना ध्यान रखिए, फिर सो जाइए, खाना खाइए, हंसिए, खेलिए, कूदिए और फिर से पढ़िए। ओके, और क्या करना है, इसके अलावा कुछ करना भी नहीं, समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।